नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद के बैंकमोड़ थाना क्षेत्र के पुराना बाजार के समीप जिस्म फरोशी की सूचना पर कमल होटल में आज सुबह पुलिस ने औचक छापेमारी कर होटल संचालक समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि पुलिस को कमल होटल में देह व्यापार की सूचना लगातार मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस होटल पर नज़र रखी हुई थी। आज सुबह 2 युवक के साथ 2 युवती होटल में पहुंची, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने होटल पर दबिश दी, जहां से एक युवती फरार होने में कामयाब रही। वहीं पुलिस ने 2 युवक, 1 युवती और होटल संचालक को हिरासत में लिया है। ना यहाँ कोई लड़की वगैरह आई हुई थी तो वही सब इन्फॉर्म किया, तो वही अंदर गई थी लड़की। अब लड़की गई है तो फिर पुलिस को फिर यहीं के लोग को इन्फॉर्म किए तो पुलिस आई थी, वही पकड़ कर ले गए हैं मालिक को, और एक शायद लड़की भी थी। कितने लोग थे? हम तो भैया देखे एक ही लड़की निकली थी। लड़का को हम नहीं देख पाए थे। हम लोग अपना दुकानदार ग्राहक थे और हम लोग दुकानदार। हाँ, होता ही रहता है। अब ऑब्जेक्शन तो कितने बार थाना में साथ रिपोर्ट किया, आप लोग को भी मालूम होगा ही। बागमारा के ढूमरा मोड़ के पास एक किराना दुकान में चोरों ने दुकान का दरवाज़ा तोड़कर चोरी कर ली। चोरों ने लगभग 50,000 के सामान समेत नकदी उड़ लिए। भुक्तभोगी दुकानदार बागमारा थाना को सूचना दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। वो टेपू यूज किया, जब टीना लगा था टेपू यूज किया, गाड़ी यूज किया है। हाँ। गाड़ी से माल उठाया तो फिर हम लोग पकड़ाए। देखा जाए उधर कैमरा के बारे चल रहा है। रात्रि को यानी गेट तोड़ करके 10 फाइन और 15 से 20 पैकेट हॉर्लिक्स, चाय पत्ती लगभग 20 से 30 पैकेट और कॉस्मेटिक आइटम फेयर एंड लवली, विको वगैरह और सब कॉस्मेटिक आइटम चोरी हो गया। शॉपिंग करने से 5,000 रुपये लगभग वो भी गायब पाया गया। लोगों ने साफ कर दिया। पीछे का दरवाज़ा भी तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन सफल नहीं होने के कारण आगे का दरवाज़ा तोड़ा गया। अब पुलिस को तो सूचना दी है। झरिया के पाथरडी भाटडी बस्ती में एक 76 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति कुएं में गिर जाने से उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम कालीचरण कुमार बताया जा रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि मृतक आंखों से कम देख पाते थे। आज सुबह शौच के लिए घर से निकले थे और कुएं में गिर गए। घंटों बाद जब मृतक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों द्वारा खोजबीन करने पर कुएं में लाश मिली। पुलिस को सूचना मिलते ही सबको कब्जे में लेकर जाँच में जुट गई है। बाल्टू थाना झगड़ जो होता है उसको डाले हम लोग, तो शायद जब डंडा यहाँ तो हो सकता हम लोग देखें उसमें तो हाँ लटक गया, उसमें मिल गई। तो उसी दौरान इसमें कट मार का गया था झगड़ का जो होता उससे, तो फिर उसको सब फिर पार्षद को फ़ोन किया हम लोग। जब देख लिए बॉडी है लटक गया तो फिर हम पार्षद को फ़ोन किए, तो वो आए तो बोले कि काम करो इसको बाहर निकालो। फिर जाकर वो थाना प्रभारी को फ़ोन किए, फिर वो थाना प्रभारी आए, फिर अपना वो कार्रवाई जो है वो। क्या कारण है? जैसे कि आँख से अंधे थे, दिखता नहीं था उनको, सोच के लिए निकले हैं बाहर, तो उसको पता नहीं चला रास्ता किधर से जाना था, इसके वजह से गलती से गिर गए। क्या धनबाद के सराय ढेला स्टील गेट स्थित दुर्गा मंदिर में आज कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन लगाया गया। मौके पर लोगों ने बताया कि जिला स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शिविर आयोजित की गई है, ताकि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है उनका वैक्सीनेशन हो सके। तृणमूल युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष साइनी घोष को त्रिपुरा में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही कुणाल घोष सहित टीएमसी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर टीएमसी ने हमला करने की बात कही है और भाजपा को जिम्मेदार ठहराया गया है।
आज रानीगंज के जेके नगर मोड़ पर टीएमसी के लोगों ने विरोध में घंटों सड़क जाम रखा। আমাদের দীর্ঘদিন ত্রিপুরাতে আমাদের যেগুলো প্রতিনিধি যাচ্ছে আর হামলা হচ্ছে, বারবার প্রশাসনকে জানাই কিছু হচ্ছে। এই নরেন্দ্র মোদী সরকার অমিত শাহ আমাদের লোকগুলোকে পুরো হ্যারাসমেন্ট করছে। ইয়ার মধ্যে কি ব্যবস্থা হতে পারে? থানা ভিতরে আমাদের লোকগুলা সাইনিদিকে কোনালদাকে ভিতরে মেরেছে, এদের লজ্জার বিষয়। আর এখানে নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ বড় বড় কথা বলতো कि पश्चिम बंगाल কোনো শাসন ব্যবস্থা নাই, लेकिन আমরা পশ্চিম বাংলায় অনেক দিল্লি থেকে রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ থেকে লোক এসেছিল 2021 চুনাव, लेकिन আজ পর্যন্ত আমরা কোনোদিন অ্যাটাক করি না, কাউকে মারি নাই। लेकिन 2011 আমাদের সরকার বানা পর্যন্ত আমরা কোনো লোকগুলোকে গায়ে হাত দিই নাই। लेकिन अगर ये परिस्थिति হয় তা এই চ্যানেলের পুরো পশ্চিম বাংলাতে একটা বিজেপি থাকবে না, একটা বিজেপির কোনো লোকগুলো থাকবে না। गिरिडीह के देवरी चतरो तुरिया टोला गांव निवासी वीरेंद्र तुरी की मौत हो गई। वह मजदूरी करने राजस्थान गया था। तबीयत खराब होने पर वह ट्रेन से घर लौट रहा था। यात्रा के दौरान ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर उसकी हालत और अधिक बिगड़ गई। इलाज के लिए भेजे जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद मजदूर के शव को ट्रेन से कोडरमा स्टेशन भेज दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गाँव में मातम पसरा हुआ है। झारखंड के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले रांची के होटवार के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागृह में एक कैदी ने फांसी लगा ली। मरने वाले का नाम वीरेंद्र मुंडा बताया जा रहा है। कैदी को फंदे पर लटकता हुआ देखकर कुछ लोगों ने उसे नीचे उतारा। इसके बाद उसे रिम्स भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे का इलाज कराने पटना के विक्रमगंज आई एक महिला ने अपने 2 छोटे बच्चों के साथ असपुरा स्थित धर्मकांटा के पास कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार कुछ समय से महिला के अपने पति से अनबन चल रही थी। उधर महिला के घर वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। फिलहाल मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इस जेट की बेंगलुरु से आई फ्लाइट पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे पर टच पॉइंट से आगे निकल गई। लैंडिंग के दौरान स्पीड अधिक होने से रनवे पर जहां विमान का पहिया उतरना था, उससे लगभग 1-1.5 मीटर आगे पहिया ने रनवे को छुआ। हालांकि समय रहते पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए फौरन हेवी ब्रेक लगाकर विमान की गति धीमी कर दी और विमान का संतुलन बनाए रखा। हेवी ब्रेक लगने से विमान में सवार यात्रियों को तेज झटका महसूस हुआ, लेकिन सब कुछ सामान्य रहने से यात्रियों ने राहत की सांस ली। दक्षिण भारत में भारी बारिश का असर बिहार झारखंड के रेल यातायात पर भी दिख रहा है। दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल के पाड़ू गुपाड़ू नेल्लोर खंड कर पुल संख्या 362 पर बारिश का पानी आ जाने के चलते पूर्व मध्य रेलवे से खुलने वाली 4 ट्रेनों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। मेदिनीनगर के चैनपुर थाने में विस्फोट होने से एक पुलिस जवान और 4 चौकीदार घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल चौकीदार नंदू मांझी को रांची के रिम्स रेफर किया गया है। अन्य घायलों में सिपाही सुबोध कुमार, चौकीदार फेकन मांझी, संतोष मांझी और संजय मांझी शामिल हैं। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराने वाले भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अलंकरण समारोह में वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। कर्नाटक में भारी बारिश से जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। राज्य में बारिश के कारण अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि बारिश की वजह से 658 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 8,495 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 119 मवेशियों के बह जाने की खबर है। पंजाब के पठानकोट के आर्मी कैंप के पास आज सुबह एक ग्रेनेड फटा। यह विस्फोट आर्मी कैंप के त्रिवेणी गेट के पास हुआ। इससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चला रही है और आसपास के क्षेत्र के लोगों से पूछताछ भी कर रही है। बताया जाता है कि ग्रेनेड 2 बाइक सवारों द्वारा फेंका गया। वहीं भारत पाकिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र की
पूलक विहार कॉलोनी में एक सोल फैक्ट्री में आज सुबह आग लग गई है। थोड़ी देर में ही आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके बाद दमकल की कई गाड़ियां लेकर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग की लपटों के साथ ड्रम फटने के धमाके हो रहे थे। इसके चलते कॉलोनी में आसपास के घर खाली कर दिए गए। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। एक तरफ जहां आज भी दुनिया के कई हिस्सों में कोविड-19 का प्रकोप देखने को मिल रहा है, वहीं देखा जाए तो भारत में आबादी ज़्यादा होने के बावजूद बड़ी तेज़ी से टीकाकरण किया गया है। इस बीच भारत में कोविड-19 के ताज़ा आंकड़े में नए मामले 10,000 से भी नीचे दर्ज किए गए हैं। 24 घंटों में 8,488 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। धनबाद के सराय ढेला स्टील गेट स्थित दुर्गा मंदिर में आज कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन दी गई। मौके पर लोगों ने बताया कि जिला स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शिविर आयोजित की गई है, ताकि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उनका वैक्सीनेशन हो सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।